अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गुड एंड सर्विसेज। पढ़ने से पहले यही कहूँगी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अच्छा, गुड एंड सर्विसेज क्या है हमारे पास? गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो हम ख़रीद सकते हैं, जैसे फूड, क्लोथ्स, लिपस्टिक, बुक्स, साइकिल, बिल्डिंग मशीन्स, न्यूज़पेपर्स, वट एवर जो गुड्स है हमारे पास वो चीज़ें हैं जो हम ख़रीद सकते हैं। ये पेन भी मैंने ख़रीदा है, ठीक है, इसको हम गुड्स कहते हैं। ये बुक गुड्स हो गई, ये पेन गुड्स हो गया, मार्कर जो भी हो वो हमारे पास गुड्स आ जाती है, ठीक है, जो हम ख़रीद सकते हैं। अच्छा, सर्विसेज ये होती है कि हम ख़रीद तो नहीं सकते लेकिन हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते, दे सकते हैं। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें क्या बताते हैं कि आप ऐसे बीमार, आप ये मेडिसिन खाएं तो ठीक हो जाएगी। जो डॉक्टर की सर्विस होती है ना पेशेंट के लिए, या कोई अल्फाज होते हैं वो हमारे पास सर्विस हो जाती है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर नर्स है या ब्यूटी पार्लर है तो वो आप लोग क्या कर रही है, वो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जाके आप मेकअप करवा लेते हैं तो ये क्या सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। इसे हम सर्विसेज में ले आते हैं। अब हमारे पास क्या है कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो हम खुद कंज्यूम करते हैं। अब मैं किसी मार्केट में जाती हूँ और जाके मैं बुक ख़रीदती हूँ तो मैं क्या हूँ, कंज्यूमर गुड हूँ, सही है, क्योंकि मैं जाके उस बुक को ख़रीदती हूँ। तो ये हमारे पास कंज्यूमर गुड आ जाएगा। जैसे इधर लिखा है ब्रेड, कार, साइकिल, पेन, शूज़, सही है, पर्स, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, कंज्यूमर गुड, जो हम जाके खुद ख़रीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स। अब हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अच्छा, कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, जो प्रोड्यूसर खुद गुड्स बनाता है, सही है। अब जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं आप लोगों के लिए खुद चीज़ें बनाऊँगी ताकि वो सेल हो सके और मुझे पैसे मिल सके। और हमारे साथ दूसरा क्या, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हमारे पास क्या होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि जैसे हमारे पास हो जाती है मशीन। अब आप बैंक में जाते हैं और बैंक में एक मशीन पड़ी होती है, वो एटीएम कार्ड वाली, ठीक है, वो हमें सर्विस भी प्रोवाइड कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास ये कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स वो जिससे, जैसे हम मशीन हो गई, मशीन से हमें कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो ये हमारे पास कैपिटल गुड्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसर गुड्स थ्री टाइप्स की होती है। अब वो क्या है, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल इस तरह है, जैसे मेटल ले लें, ठीक है। अब मेटल हमारे पास मतलब कि साबित पड़ा हुआ है, ठीक है, और हम उसे सेमी मैन्युफैक्चर करना, सेमी मैन्युफैक्चर जैसे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। उससे हम, चले आप ऐसे करें, जैसे वुड ले लें, सही है। अब मैं दरख्त ले लेती हूँ, दरख्त को मैंने काट लिया, अब उसे मैं प्रोसेस करी, सेमी मैन्युफैक्चर मतलब उस दरख्त के ऊपर से मैं सब कुछ हटा के बीच में जो दरमियान से मुझे लकड़ी चाहिए होती है, मुझे वो चाहिए, मैं उसका प्रोसेस करूँ, ठीक है। अब उस प्रोसेस से मैं आगे जाऊँगी तो मैन्युफैक्चर बन जाएगा। अब उस प्रोसेस से कैसे आगे जाऊँगी, सेमी मैन्युफैक्चर में क्या करूँगी, मैं अपना क्या कहते हैं फर्नीचर वगैरह या कुछ ना कुछ बनाना शुरू करूँगी। लेकिन वो जब प्रोसेस फुलफिल हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो वो हमारे पास मैन्युफैक्चर के लाया जाता है, सही है। अब मैं आपको कहती हूँ कि जैसे मेटल हो गया, ठीक है। अब मेटल हम ले लेते हैं, अब मेटल से हम क्या स्टील बना लेते हैं, स्टील से हम क्या बनाते हैं, मशीनरीज। जो मशीनरीज जब मुकम्मल बन जाती हैं वो हमारे पास मैन्युफैक्चर गुड्स हो जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है द यूज़ ऑफ गुड डिसाइड द कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ अगर मैं कंज्यूमर गुड कैसे होंगी, मैं आपको बताती हूँ। अब मैं एक कार में जाती हूँ, वो मेरी अपनी कार है, तो अगर मैं उसमें जाती हूँ तो मैं वो कंज्यूमर गुड होंगी। क्यों? क्योंकि वो कार मेरी अपनी है। लेकिन अगर मैं, वही एक कार है और वो टैक्सी कार है, मतलब कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, तो क्या वो प्रोड्यूसर गुड होगी? क्यों? क्योंकि वो कार उसकी है और वो कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है हमारे लिए, तो वो प्रोड्यूसर गुड होगा, सही है। अच्छा, फ्री गुड्स हमारे पास कौन से गुड्स होते हैं? फ्री गुड्स हमारे पास वो गुड्स होते हैं जिसमें हमें पैसे नहीं लगाने पड़ते। अब जैसे एयर, सनलाइट हो गई हमारे पास, फ्लावर्स हो गए, इसमें हमें पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं। और हमारे पास क्या हो सकता है, अब सांस लेने में भी हम पैसे नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये
फ्री गुड्स होती है। अब फ्रेंडशिप हो गई या लव हो गया, इनमें हमें पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है। और इकोनॉमिक्स गुड हमारे पास कौन से गुड्स होते हैं, जो कि मैन मेड गुड्स होते हैं, जो कि नेचुरल गुड्स होते हैं, जैसे लैंड हो गया, मिनरल्स हो गई, ये नेचुरल से। और मैन मेड गुड्स हमारे पास इकोनॉमिक्स वही हैं जो कि हमें मार्केट में मिलते हैं हमारी डिमांड के मुताबिक। अब मैं जा रही हूँ मार्केट में और मार्केट में जाके कोई सूट खरीद रही हूँ और मुझे चाहिए पिंक कलर का सूट, तो वो पिंक कलर का सूट मेरी डिमांड में आता है, वो जो ख़रीदना है वो ही मेरी डिमांड में है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स गुड वो होते हैं जो कि हमारी डिमांड के मुताबिक लिए होते हैं, जिसमें हम पैसे देते हैं और वो चीज़ हम ले लेते हैं, ठीक है। अब कुछ गुड्स होते हैं जो एट ए टाइम फ्री होते हैं और जो कि फ्री नहीं होते, वो प्राइवेट और पब्लिक गुड्स में आ जाते हैं। अब पब्लिक गुड वो है ना कि जैसे हम एक पार्क जाते हैं और वहाँ पे मैं जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं किसी को ये नहीं कह सकती आप यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो पब्लिक पार्क है, उसमें सब आ जा सकते हैं। मैं वहाँ पे किसी को ये नहीं कह सकती आप यहाँ पे बैठ के खा नहीं सकते, क्योंकि वो पब्लिक गुड है, वो पब्लिक पार्क है, वो उसमें सब आ जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स वो होती हैं जिसमें हमें पैसे पे करने पड़ते, अगर पैसे नहीं पे करें, अगर पैसे नहीं देंगे तो हमारे लिए वो चीज़ एक्सक्लूड हो जाएगी। अब मैं किधर जा रही हूँ आइसक्रीम की दुकान पे, और अगर मुझे वहाँ से आइसक्रीम के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं तो वो चीज़ मेरे लिए नहीं होगी। अगर वो चीज़ मेरे लिए होगी तो उसमें मैं पैसे प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है यूटिलिटी। यूटिलिटी हमारे पास क्या होता है, हाँ, ये एक सेटिस्फेक्शन होती है जिसमें हम अपने आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। अब सेटिस्फाइड किस तरह करते हैं, अब मैं जाती हूँ मार्केट में और मुझे चाहिए होती है मार्केट, चले किसी शॉप में जाती हूँ और मुझे बहुत सख्त प्यास लगी होती है, वहाँ पे पानी की बोतल होती है और जूस होती है, जूस की बोतल होती है। अब मेरी सेटिस्फेक्शन जूस के लिए ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, वो जाके वो चीज़ ख़रीद लूँगी। क्यों, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सकती है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं मार्केट जाती हूँ, मार्केट में शूज़ ख़रीदती हूँ। अब सामने वाला बंदा मुझे सर्विस दे रहा है कि ये बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं और वैसे हैं। अब मैं क्या करती हूँ, वो शूज़ पहन के ट्राई करती हूँ, वो चीज़, अब जो शूज़ हुआ वो तो गुड्स हो गया, और जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वही मैं देख रही हूँ, मैं सर्विस और गुड्स दोनों से सेटिस्फाइड हो रही हूँ ना, तो वो हमारे पास यूटिलिटी में आता है, सही है। यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं। रिलेटिव टर्म अकॉर्डिंग टू इज नॉट कांस्टेंट कैन बी। अच्छा, ये हमारे पास एक जैसे नहीं होते। अब जैसे आज मैंने जूस पिए तो कल ज़रूरी नहीं है कि मैं जूस ही पीऊँ, कल मैं ड्रिंक्स पी सकती हूँ, मतलब कि पेप्सी पी सकती हूँ, 7 अप पी सकती हूँ। तो हमारी जो क्या कहते हैं यूटिलिटी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। अच्छा, डिपेंड अपॉन द ह्यूमन वांट्स, पीपल हैव नो डिजायर टू फॉर कमेंट्री, नो यूटिलिटी ऑफ। अच्छा, अब कुछ लोगों के लिए ना कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं, मतलब कि एक ये चीज़ होती है कि अब मेरे लिए पानी पीना बहुत बेस्ट है तो मैं पानी पीती रहूँगी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पानी मेरे लिए नुकसानदेह है कि नहीं। ये हमारे तक स्ट्रॉन्ग डिज़ाइड होती है जिसमें हम ना हिलें। अब एक स्मोकर है, वो अपनी इस नॉन स्मोकर से, वो नॉन स्मोकर बंद ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उसे स्मोकिंग करते हुए सेटिस्फेक्शन शायद मिलती हो, इस वजह से वो अपनी स्मोकिंग पावर से हट ही नहीं सकता। अच्छा, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। अच्छा, ये इस तरह सब्जेक्टिव होगा कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते। कैसे, अब पानी है, पानी को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या, कैन नॉट अमाउंट द ऑफ द यूटिलिटी। अब जैसे जूस हो गया, जूस को भी हम मेजर नहीं कर सकते। अब आप ये तो नहीं बता सकते कि एक गिलास में कितना जूस पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, सही है। डिपेंड अपॉन, अच्छा, पीस ऑफ पेपर। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ना एक एक पेपर है, ये मेरे लिए पेपर है, इस पर मैं लिख लेती हूँ। अगर यही पेपर हमारे पास रैपिंग पेपर बन जाते तो मेरी इसके लिए डिमांड ज़्यादा हो जाएगी रैपिंग पेपर के लिए, ठीक है। जैसे अब मेरे पास कपड़े हैं, अनस्टिच हैं, और मेरी
चले रिक्वायरमेंट है कि मैं ये ख़रीद लेती हूँ, लेकिन अगर ये एक अच्छी ब्रांड का कुर्ता बन जाता है और अच्छी ब्रांड से मुझे यही कलर मिल रहा है तो मेरी सेटिस्फेक्शन ब्रांड की तरफ ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो मुझे स्टिच मिल रहा है। ठीक है। अच्छा यूटिलिटी डिपेंड, अच्छा जो हमारी जो यूटिलिटी है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब जैसे गर्मी है तो गर्मी में आप तो कभी ऐसी हीटर लगाएंगे नहीं, ठीक है, आप ऐसी लगाएंगे क्योंकि आप के लिए ऐसी की जो सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी है ज़्यादा है। अब समर में हम क्या करते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, विंटर में हम नहीं खाते क्योंकि विंटर में हम मतलब कि सर्दी का मौसम होता है तो विंटर में हम आइसक्रीम नहीं खाते, तो आइसक्रीम की यूटिलिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हम उसे बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। यूटिलिटी डिपेंड अपॉन द नॉलेज 2000 हैड लिटरल यूटिलिटी बट पीपल। अच्छा देखिए 2000 ईयर्स पहले पेट्रोल की जो यूटिलिटी थी वो थोड़ी थी क्योंकि उस टाइम लोगों को पता नहीं था कि इसको यूज़ किस तरह करते हैं। A computer has no utility for a person who does not। अब डिपेंड अपॉन द नॉलेज। अब मेरी नॉलेज बहुत है आईफोन के बारे में मिसाल के तौर पे, तो मेरे लिए आईफोन बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास सामने कंप्यूटर रख दे और मैं उसको यूज़ करने का तरीका ना जानती हूँ तो मैं उसे हमेशा रिजेक्ट करूँगी, उसके लिए मेरी कोई यूटिलिटी नहीं है। मेरी यूटिलिटी है मोबाइल आईफोन एक्स की, ठीक है। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजलेसनेस। स्मोकिंग cannot be called useless if the utility follows। अच्छा अब यूटिलिटी ना, एक स्मोकर है उसके लिए ये यूटिलिटी कभी यूज़लेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो स्मोकर ही है और उससे ये चीज़ सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। ये चाहे उसके लिए बुरी हो या अच्छी हो, बस ये चीज़ उसको सेटिस्फाइड कर रही है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को। अब जैसे एक नॉन स्मोकर है और उसे अगर वो ये स्मोकिंग करेगा तो उसके लिए ये चीज़ इफ़ेक्ट होगा, मतलब कि ये उसके लिए बैड होगी क्योंकि वो उसने कभी की नहीं होगी। लेकिन एक पर्सन है वो शुरू से स्मोकर है और उसे आप कह दें कि ये बुरी चीज़ है, लेकिन वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती चाहे वो उसके लिए बुरी है कि अच्छी है, ठीक हो गया। यूटिलिटी। अच्छा पीपल वो चीज़ें ख़रीदते हैं जिसके लिए उनकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है। अब मैं ख़रीदती हूँ ये बुक तो मुझे चाहिए तो इसके लिए मेरी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्कार्सिटी। स्कार्सिटी को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी लेक्चर ना समझ आए आप मुझे बता सकते हैं। मेरे लेक्चर्स काफ़ी रिलेटेड होते हैं, इससे जो लिखा होता है वही मैं समझा रही होती हूँ, तो आप लोग इसको काइंडली रीड कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।